नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप हैं जीवन कोश पर, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, महिलाएं अक्सर अपने घर परिवार की देखभाल के चक्कर में अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाती हैं और उनको ये पता नहीं होता कि वो अपने साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही हैं, अपनी सेहत के साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही हैं। बच्चे कहाँ गए, बच्चों को खेलना, बच्चों को टिफिन करना, हस्बैंड का ख्याल रखना, परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना, घर की साफ सफाई के चक्कर में अपना सेहत, अपना खाना सब भूल जाते हैं। लेडीज, लेकिन सच मानिए आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आपकी ये आदत बढ़ती उम्र में आपको कई तरह की शारीरिक यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम्स से घेर सकती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अगर 35 से 40 पार करते ही यानी कि 35 से 40 की उम्र आपकी आई या आपने पार कर ली तो अपने ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो शुरू से ही रखना चाहिए, लेकिन 40 की उम्र के बाद आपको पता है हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, स्किन संबंधित समस्याएं ज्यादा बढ़ने लगती हैं। अगर प्रॉपर डाइट ना लें तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। आप छोटे मोटे जो काम होते हैं उसको भी जब आप करेंगे तो आपको परेशानी महसूस हो सकती है। वैसे तो लंबी उम्र तक निरोग बने रहने के लिए ज़रूरी है कम उम्र से ही प्रॉपर डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, इन सबको एक प्रॉपर वे में करना, मतलब इन सब को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना। लेकिन जब उम्र 40 की हो जाए तो फिर लापरवाही बरतनी ठीक नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि 40 की उम्र में हम लेडीज खुद को फिट कैसे रख सकती हैं और हेल्दी कैसे रह सकती हैं। देखिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स के माने तो 40 की एज के बाद व्यक्ति को खाने में दूध, दही समेत डेयरी प्रोडक्ट्स को कम से कम कर देना चाहिए, कम से कम अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। डेयरी उत्पादों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, वहीं इस उम्र में मेटाबॉलिज्म जरा स्लो हो जाता है। इसके लिए सुबह के नाश्ते में आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, कम सेवन करें। वहीं आप ये सोच रहे होंगे कि इस उम्र में आके हम दूध ना पिए तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हमें कैल्शियम कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, अगर देखिए, हम पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स कम लेने हैं, खत्म नहीं करने, बिल्कुल बंद नहीं करने, कम लेने हैं, उनका सेवन कम करना है। और साथ ही आपको कैल्शियम की अगर अपने बॉडी में आपूर्ति करनी है तो यानी कैल्शियम अगर बनाए रखना है तो आप अंडे ले सकते हैं, ताज़े फल ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां या कोई भी हरी सब्जियों में कैल्शियम बहुत होता है, आप वो अपनी डाइट में शामिल करें। यानी कि वो सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं। स्टीम्ड वेजिटेबल ले लिया, वेजिटेबल वैसे रॉ वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, आप ताज़े फल खा सकते हैं। इन चीज़ों को आप सुबह के नाश्ते में शामिल ज़रूर करें। अगर लेडीज आपकी उम्र 40 की हो गई है तो अपनी सेहत के प्रति आपको ज़्यादा ध्यान देना है, सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना है। घर के काम करने के चक्कर में हम अक्सर क्या गलती करते हैं, नाश्ता स्किप कर देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी आदत है। बच्चों का टिफ़िन, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को टिफ़िन, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, इस चक्कर में हम उनको तो पूरा नाश्ता खिला देते हैं लेकिन अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं। ये गलत बात है। अगर आप बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही हैं, बच्चों के लिए खाना बना रही हैं, ब्रेकफास्ट बना रही हैं, तो उसमें से थोड़ा सा अपने लिए भी बना लीजिए, काम करते करते खा लीजिए। आप 8 से 9 बजे के बीच में नाश्ता ज़रूर कर लें। इसमें आप अंडा शामिल कर सकते हैं, फल शामिल कर सकती हैं, पोहा हो गया, साबूदाना हो गया, ये इंस्टेंट होते हैं, इनको आप अपने नाश्ते में ज़रूर शामिल करें और नाश्ता बिल्कुल स्किप ना करें। तो इनको शामिल करके आप अपने नाश्ते को पूरा करें और नाश्ता बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, इस उम्र में आके ना हमें सब्जियां और फल ज़रूर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्जियों में पोषक तत्व पाए जाते हैं, साथ ही सब्जियों में कैलोरीज कम होती है जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इसके लिए आप लंच में भी फल और सब्जियां रख सकती हैं अपनी डाइट में, इनको खा सकती हैं। शाम की बात करें तो शाम के समय में आप स्नैक्स में सूखे मेवे, अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट्स और मखाने भी ले सकती हैं। मखाने आप शाम के टाइम फ्राइड मखाने खा सकती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। इससे आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा भी कम रहता है। अगर आप छोटे छोटे मील्स को डिवाइड करती हैं कुछ कुछ घंटों में तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा देर भूखी नहीं रहेंगी, आप एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा एक साथ भूख नहीं लगेगी, वेट नहीं बढ़ेगा, डायबिटीज़ होने का भी खतरा कम होगा। क्योंकि मोटापा, अगर एकदम मोटापा आता है तो उससे कहीं ज़्यादा लाइफस्टाइल हमारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो ये होने का खतरा थोड़ा कम रहता है। तो इसलिए अपने मील्स को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। अगर बात करें डिनर की, रात के खाने में प्रोटीन रिच फूड
ज़रूर लें, यानी कि प्रोटीन का सेवन आपको ज़रूर करना है। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी मील स्किप नहीं करनी, वही रोज़ाना आपको योगा एक्सरसाइज भी करनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि हम रात में अगर प्रोटीन खाएं तो क्या खाएं। प्रोटीन दाल खा सकते हैं, एक बाउल सब्जी खा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम लें, कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी चावल ये कम लें, सब्जी और दाल ज़्यादा खाएं। साथ ही प्रोटीन सैलड खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, ग्रीन सैलड खा सकते हैं, सूप ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो आप चिकन ले सकते हैं, जो वाइट मीट जिसे कहा जाता है, उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। आप स्टीम्ड चिकन ले सकते हैं या फिर बॉइल्ड चिकन हल्का सा मसाले डाल के वो ले सकते हैं। बहुत हैवी चिकन मत बनाइए, ऐसा नहीं कि आप बहुत करी वाला चिकन बना रहे हैं वो खा रहे हैं, थोड़ा सा लाइट रखिए उसे, ऑयल कम यूज़ करिए। तो इस तरह से फ़िश अगर आप खाते हैं, फ़िश में भी काफ़ी प्रोटीन होता है। तो आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप इस तरह की मील लीजिए, वेजिटेरियन है तो इस तरह की मील लीजिए। हमने आपको दोनों मील्स बताई। तो आप रात का खाने पे विशेष ध्यान दीजिए और साथ में कोशिश करिए कि रात का खाना जब भी आप खाएं सोने से 3 से 4 घंटे पहले खाएं, यानी कि अगर आप 11 बजे सो रही हैं तो 7 बजे या 8 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लें। और डिनर कंप्लीट करने के बाद करीबन 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं कह रही, 10 से 15 मिनट वॉक ज़रूर करें, जिससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, रात में आपको कोई भी एसिडिटी, सीने में जलन की दिक्कत ना हो, नींद भी प्रॉपर आए, क्योंकि इस उम्र में नींद ना आने की या कम आने की समस्या भी रहती है। तो इस तरह से अगर आप अपने रूटीन में रहेंगे तो नींद भी आपको प्रॉपर आएगी। दोस्तों देखिए, लेडीज़ क्या करती हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती, बोलती हैं कि भाई हम घर का काम कर रहे हैं इसलिए हमारी एक्सरसाइज तो हो ही रही है। ऐसा नहीं है कि एक स्पेस में आप घूम रही है आपकी एक्सरसाइज हो रही है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी एज 40 की तरफ जा रही है या 40 से पार हो चुकी है तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक्सरसाइज, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। चाहे आप रोज़ सुबह घूमें या चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप योगा करें, तो आप फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। देखिए लेडीज़, फिजिकल एक्टिविटी करना भी ज़रूरी हो जाता है। देखिए अगर आप सुबह वॉक करेंगे ना तो आपके जोड़ों का दर्द जो होगा ना, जो अक्सर 40 के बाद निकलने लगता है, तो वो कब होगा उसका कनेक्शन मैं आपको बताती हूँ। देखिए सुबह की धूप में ना विटामिन डी हमें बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप सुबह की एक घंटा भी वॉक करेंगे, आपकी हड्डियों को विटामिन डी मिल रहा है, जो कि आपकी हड्डी, जो कि मजबूत बना रहा है आपकी हड्डियाँ। तो इसलिए कुछ नहीं कर पा रही, सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालिए। अगर आप सुबह टाइम नहीं होता बच्चों के लिए, मतलब होता है हर लेडीज़ के सामने ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं कर पाते हम, इसीलिए अगर नहीं कोई बात नहीं, शाम के टाइम जब जाती हुई धूप होती है 4-5 बजे, उस टाइम आप वॉक कर सकती हैं, क्योंकि उस टाइम तो अमूमन सबका काम खत्म हो जाता है, बच्चे भी ट्यूशन चले जाते हैं, सो जाते हैं, तो उस टाइम भी ज़रूर वॉक कीजिए। उस टाइम भी विटामिन डी आपकी हड्डियों को मिलेगा, जो कि सुबह की धूप से मिलने वाला है। लेडीज़ देखिए, 40 के बाद एक प्री मेनोपॉज जो होता है पीरियड शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हमें उस वक्त अपने जॉइंट्स का, अपनी हड्डियों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। देखिए लेडीज़, अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर जा रही है, मैं बार बार कह रही हूँ, या 40 हो चुकी है, तो रेगुलर बॉडी चेकअप भी कराना बेहद ज़रूरी है। ये भी एक 40 के बाद या 40 से पहले 40 में हमारी एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है। बहुत ज़रूरी है रेगुलर बॉडी चेकअप कराना, खासकर गायनेकोलॉजिस्ट से आप मिलती रहें। देखिए इस टाइम ब्रेस्ट में आपको, देखिए मेनोपॉज पीरियड आने वाला होता है तो कई तरह के शरीर में बदलाव होते हैं, तो ध्यान रहे कि ब्रेस्ट में अगर आपकी कोई गांठ बन रही है तो आप सेल्फ एग्जामिनेशन करें पहले। अगर आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करके नहीं पता लग रहा, डॉक्टर से मिले, मेमोग्राफी कराएं। ये टेस्ट बहुत ही सस्ता होता है, ज़्यादा नहीं होता। साथ ही आपको रूटीन पेल्विक एग्जामिनेशन, पेप स्मीयर टेस्ट ज़रूर कराना है। इससे क्या होगा, इससे ओवेरियन कैंसर होने का जोखिम का पता चलता है। अगर जो भी चीज़ पहले पता लग जाए ना, तो उसका ट्रीटमेंट और उसका सोल्यूशन करना बहुत इजी बन जाता है। बीमारी जब बड़ी हो जाती है तो कुछ भी हाथ में नहीं रहता। तो इसलिए लेडीज़, आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपना समय रहते ज़रूर जांच कराएं। लेकिन अगर हम शुरू से ही अपनी डाइट पर, अपनी बॉडी पर ध्यान देंगे ना, तो ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है लेडीज़ कि समय रहते अपना हम ध्यान दें। फिलहाल के लिए इतना ही।